मैं कोई भी चीज सही कहता हूँ तो मुझे रील बना के आप मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी चीजों को समझ पाऊँ। ओके। सो अब हम बात करेंगे। एक प्लीज, अगर कोई कारण नहीं है तो अपनी वीडियो को ऑन करके सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अ, आज हम बात करेंगे हेल्थी लाइफस्टाइल। ये देखिए मेरी पिक, मैं आज भी ऐसा ही लगता हूँ। थैंक यू फॉर दिस क्लब फॉर गिविंग मी दिस न्यूट्रिशन, गाइडिंग मी एंड इतना अच्छा स्वास्थ्य मुझे देने के लिए। मैं हमेशा इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता रहूंगा। तो हेल्थी लाइफस्टाइल, एक हेल्थी लाइफस्टाइल ही है जिस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, और एक हेल्थी लाइफस्टाइल ही है जो आप लोगों का जीवन बदल रहा है। प्रतिभा मैम ने मेंशन किया कि उन्हें अब पता है, वो एक अच्छा खान पान का जीवन बिता रही, और जिस दिन वो शादी या किसी फंक्शन में गई, उन्होंने गलत तरह का खान पान चूज किया, तो उनको उस दिन दिक्कतें आती हैं। ये सभी के साथ है, ऐसा नहीं प्रति, अगर कहते हैं ना कि तासीर गर्म और सर्द, गर्म मौसम बदल रहा है तो हमें क्या खाना चाहिए, बहुत सारी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं और जो हमें ध्यान रखनी होती है। तो हेल्थी लाइफस्टाइल कहाँ से आएगा? जब आप हेल्थी चॉइसेस करेंगे। हेल्थी चॉइसेस मतलब सबसे पहले आप इस क्लब से जुड़े और आप स्वस्थ हुए। स्वस्थ तो बाद में हुए ना, पहले तो आपने एक हेल्थी चॉइस की कि हाँ मैं इस क्लब से जुड़ूं या जुड़ूंगी। जब तक आप ये डिसीजन ही नहीं लेंगे तो आप कैसे इस न्यूट्रिशन का, इस क्लब का, अपने कोचेस का बेनिफिट ले सकते हैं? तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ, जो मैंने अपने जीवन में सीखा, एक हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको चॉइसेस, हेल्थी चॉइसेस करनी है। जैसे ही प्रतिभा मैम फंक्शन में गए, उन्होंने अपनी चॉइसेस खराब की तो उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। अगर वो सही करते तो शायद नहीं होता। सो अ हेल्थी लाइफस्टाइल इज वन विच हेल्प्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स हेल्थ। एक हेल्थी लाइफस्टाइल वही है जिसके माध्यम से जब आप उसे अपनाते हैं तो आप भविष्य में स्वस्थ, और आपकी हेल्थ और ज्यादा बेहतर होती है। जब आपकी हेल्थ बेहतर होती है तो आपकी जीवन क्रियाएं, जीवन काल बहुत अच्छा होता है। आप खुश खुश रहते हैं, आप में एनर्जी रहती है, आप बहुत सारी चीजें कर पाते हैं बढ़ती उम्र के साथ। और इसी के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे एफर्ट्स लगा रही है कि लोगों तक ये चीज पहुंच पाए। इसीलिए इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल हेल्थ डे, इंटरनेशनल रन डे, पता नहीं क्या क्या डे है। कारण, ताकि लोगों तक ये पहुंच पाए। भविष्य उनको दिख रहा है, भविष्य सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स का है। क्यों? आज के समय में खान पान की आदतें, लाइफस्टाइल की आदतें इतनी बुरी हो चुकी है लोगों की कि हर दूसरे दिन उनको डॉक्टर पे जाना पड़ रहा है। किसी को पीसीओएस का इशू है, किसी को पीसीओडी का, किसी को ज्वाइंट्स का, किसी को माइग्रेन का, किसी को साइनस का, किसी को पार्किंसंस का। है ना? क्यों? गलत लाइफस्टाइल चॉइसेस, गलत चॉइसेस की वजह से। और लोगों को समझ नहीं आता, दवाइयां खा लेंगे बट एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाने में उन्हें तकलीफ होती है, और उस तकलीफ की वजह से वो जिंदगी भर अपने साथ अपने परिवार को भी तकलीफ में डाल देते हैं। इसीलिए मोदी जी भी कई बार अपनी स्पीच में कहते हैं कि हमें भविष्य में नहीं, आज ही हमें एक डॉक्टर की नहीं, एक वेलनेस कोच की जरूरत, जो हमें गाइड कर पाए कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रख पाए। तो आज मैं आपका एक वेलनेस कोच बन के आपको गाइड करूंगा कि क्या हम कर सकते हैं बेसिक लाइफस्टाइल चीजों से, जिससे हम जिंदगी भर स्वस्थ रह सकते। तो ये 5 कुंजियां हैं जो हम, जिसके माध्यम से हम जीवन में हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। गेट एक्टिव फॉर एन आवर और मोर ईच डे। एक दिन में कम से कम आप 1 घंटा और 1 घंटे से ज्यादा अपने आप को एक्टिव रखिए। एग्जाम्पल, सुबह और शाम हमारा हाफ ऑफ आवर का वर्कआउट क्लब होता है। सो हमने 1 घंटा कर लिया उसमें। शाम को हम वॉकिंग भी करते हैं, थोड़ा ऑफिस में भी रहता है, कुछ और छोटी मोटी चीजें भी रहती है, हाउस होल्ड लेडीज के लिए घर के काम भी रहते हैं। तो तो स्वस्थ कौन होगा? हम होंगे या कोई और? हम होंगे, है ना? वी बना सकते हैं, बिकॉज हमने अपने जीवन में से 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए निकाल लिया, अपने वर्कआउट के लिए निकाल लिया। चूज वाटर एज ए ड्रिंक। जब भी हमें प्यास लगती है तो हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक पी लो, कोक पी लो, फेंटा पी लो, कुछ और पी लो, एनर्जी ड्रिंक पी लो। क्यों? हम इस क्लब के माध्यम से आपको कहते हैं, दिन भर में जब भी आपको इस तरह की दिक्कतें लगे, छोटी मोटी भूख लगी है, प्यास लगी है, तो आप पानी पीजिए। चूज वाटर एज ए ड्रिंक, बिकॉज हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, मोर देन 70% कह सकते हैं। और पानी, जल ही जीवन है कहा जाता है ना। जल से हमारे जीवन में बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं।
कंपैरिजन उसकी जगह हम कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेंगे, उनके कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स रहेंगे। पर पानी एक कैलोरी लेस खाना, उनमें कैलोरीज रहेंगे, पानी में कभी नहीं रहेंगे। तो ना आपको वजन की दिक्कत है, आपका जो मोटा वो भी पूरा। ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। हम दिन में आपको 1 से 2 बार क्यों कहते हैं मॉर्निंग स्नैक्स और इवनिंग स्नैक्स में फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, बट हम खाते नहीं है ना। यही बेसिक चीजें हम अपने इस क्लब के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, ईट प्योर स्नैक्स एंड सेलेक्ट हेल्थियर अल्टरनेटिव। हम आपको क्या बोलते हैं, तली हुई चीजें ना खा के, पिज्जा बर्गर पैटीज ना खा के, स्नैकिंग में आप क्या कीजिए, स्प्राउट्स खाइए, नारियल पानी पीजिए, ब्रेड सैंडविच खाइए, स्वीट कॉर्न चाट खाइए, चिल्ला खाइए, सैंडविच खाइए, बोलते ना, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट चाट खाइए, बोलते ना। ये तो हमने स्नैकिंग ही है, इसलिए हमारे जीवन में हम 2 बार स्नैकिंग ऐड करते हैं, राइट। एक मॉर्निंग स्नैकिंग, एक इवनिंग स्नैकिंग। नेक्स्ट, हम आपको कहते हैं टर्न ऑफ द टीवी और कंप्यूटर एंड गेट एक्टिव। लोग और बच्चे आज के समय में हर वक्त टीवी, पोएम, कार्टून, खासकर बच्चों में ये चीजें देखी जा रही है। आज के समय में छोटे छोटे बच्चों को चश्मा चढ़ रहा है। मैं अपनी बेटी को टीवी दिखाता हूँ, दिन में आधा घंटा 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। उसके अलावा वो जूडो क्लास जाएगी, उसे मैं पढ़ाऊंगा, वो सो जाएगी, खेल लेगी। क्यों? टीवी जरूरी है, डिजिटल दुनिया जरूरी है, उससे नहीं अछूता रख सकते। बट खाना भी टीवी देख के ही खाना है। मेरी गुड़िया कभी भी खाना टीवी देख कर नहीं। आज वो करीब 4.5 साल से ऊपर की हो चुकी है, इस नवंबर में 5 साल की हो जाएगी। कभी भी खाना, और इवन दो अगर मैं भी टीवी देखते हुए खाना खा रहा हूँ तो कभी कभी जैसे थोड़ा बड़ा है, कुछ रिक्वायरमेंट है, तो कहते पापा नो 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 नो, पहले खाना फिर टीवी, टीवी के साथ नो खाना, ऐसे ही बोलती है वो। कारण हमने उनको वो चीज सिखा दी है। और जब हम अपने बच्चों को ये चीज सिखाने की कोशिश करते हैं तो वही चीज वो हम पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं। कहते हैं ना कि एक बच्चे का सबसे पहला टीचर उसके माता पिता होते हैं। जैसा वो करेंगे वैसे ही बच्चे करेंगे। और हम अगर अपने हेल्थी लाइफस्टाइल में गलत लाइफस्टाइल चॉइसेस करेंगे तो हमारे बच्चे भी, अगर मम्मी पापा पिज्जा बर्गर खा रहे हैं तो बच्चे भी नहीं खाएंगे क्या, बताइए। ऐसा ही होता है। इसीलिए इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चूज वाटर एज ए ड्रिंक। इस तरह की मल्टी कॉकटेल मॉकटेल को छोड़कर आप पानी पीजिए। इसलिए हम कहते हैं दिन में 2.5 3 साढ़े 3 लीटर, डिपेंडिंग अपॉन एज, वेट और बॉडी, आपको पीना चाहिए सीजन के हिसाब से। प्रेफरेबली गो फॉर ए मिनरल वाटर, बिकॉज आज के समय वाटर बोर्न डिजीज रहती है। वाटर इज हेल्थी देन एनी अदर डिजीज और एनी अदर अपना डिशीज और या एनी अदर जूसेस। कीप अस फ्रॉम थर्स्टी, ड्रिंक 100% फ्रूट जूस। अगर पीना है तो आप 100% फ्रेश फ्रूट जूस पीजिए, अगर पीना है तो वही सबसे हेल्थी हो सकता है। उसके अलावा कोई भी ड्रिंक आपके स्वास्थ्य के लिए बेनिफिशियल नहीं। नेक्स्ट, ईट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ये तो हमारे क्लब की सबसे पहली कुंजी है कि जितना हो सके। दूसरी एक चीज और, अब सर ने तो बोल दिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, बट हमेशा सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए। उसके दो बेनिफिट, एक तो वो सस्ता, दूसरा अप्रोचेबल, तीसरा वो डीप फ्रीज नहीं पाएगा। क्योंकि कोई भी फ्रूट आज के समय में किस तरह से रखा गया, मैं अगर कल 3 दिन का एग्जांपल बताऊं, मंगलवार और आज है शुक्रवार। मंगलवार को मैं एक 80 रुपए किलो की पत्ता और फूल गोभी लेके आया था, 80 रुपीज पर केजी की, बारिश के। लिटरली दूसरे दिन वो गोभी खराब होगी, आज इतनी बुरी स्मेल मार रही थी 2 दिन से वो। मेरी वाइफ ने उसको डस्टबिन में डाला और डस्टबिन में डालने के बाद भी इतनी बुरी तरह से स्मेल मार रही है। और उसने मुझे क्या बोला, जी आज के बाद गोभी मत लाना। 80 रुपए केजी की मैं गोभी लेके आया, बिल्कुल साफ सुथरी दिख रही थी, और दूसरे ही दिन वो खराब हो, कारण मुझे नहीं पता। इसीलिए हम जिनके ऊपर एफएसएसआई जो टेस्टेड प्रमाणित न्यूट्रिशन है, उस पर मैं आज के समय में ज्यादा विश्वास करता हूँ कंपैरिजन इन फ्रूट्स। मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल देखे, 4 दिन सेब रखे हुए, 5वें दिन सेब खराब, या तीसरे दिन सेब खराब, दूसरे दिन केले खराब। मैं अब अपने घर में फ्रूट्स मिनिमम लाता हूँ, ताकि जिस दिन आए 1 या 2 दिन में खप जाए। तीसरे दिन अगर वो रह जाते हैं किसी कारणवश तो वो खराब हो जाते हैं। इसीलिए मैं अपनी बेटे को सुबह मॉर्निंग में डायनो शेक, खुद मैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में शेक, मेरी वाइफ। कारण मुझे इस न्यूट्रिशन शेक पर इतना विश्वास हो चुका है कि अगर मेरे पास दो ऑप्शन हो, फ्रूट्स और शेक, और अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं शेक प्रेफर करूंगा। और आज के समय में जो कॉस्टिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स की है और क्वालिटी लो ग्रेड है, मैं आज के समय में हाई क्वालिटी इस न्यूट्रिशन शेक को प्रेफर करूंगा अपने लिए, और यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बट ये आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए।
नेक्स्ट, ईट मोर हेल्थी फूड्स। हम कहते हैं आपको बनाना खाइए, स्वीट कॉर्न चाट खाइए, है ना, पीनट बटर खाइए, राइट, ब्राउन ब्रेड खाइए, खाने हैं तो राइस खाने तो ब्राउन राइस खाइए, राजमा चावल खाइए, दालें खाइए। ओके। सो एक्टिव लिविंग जो हम इस क्लब के माध्यम से करते हैं, वर्कआउट, मेक फ्रेंड्स। हम हमेशा कहते हैं कि हम इस क्लब के माध्यम से नॉट ओनली फिजिकली, सोशल, इमोशनल, मेंटली, सोशली स्वस्थ होना है। अगर आप खुद स्वस्थ है और आपकी कम्युनिटी अस्वस्थ है, तब भी मैं कहूंगा आप अस्वस्थ हैं। आपका काम है उन्हें बार बार नॉक 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 करके उनको जगाना, राइट। अपने फ्रेंड्स बनाइए, हमेशा फिट रहने की कोशिश कीजिए, मस्ती कीजिए। तो ये भी एक तरीका है, आप अपने आप को जीवन भर स्वस्थ रख सकते हैं। नेक्स्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें हर चीज खानी है। मैं भी खाता हूँ, पिज्जा बर्गर पास्ता सब कुछ खाता हूँ, स्नैक्स भी खाता हूँ, बट कभी कभी, ऐसा नहीं कि हर तीसरे महीने में एक दो बार या एक बार हम मैगी खा लेते हैं। मैगी बुरी चीज है, ऐड भी आती है, पर फिर भी खाते हैं कभी कभी टेस्ट के लिए, बिकॉज मुझे उस चीज को न्यूट्रलाइज करना है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर कोई भी चीज गलत, कहते हैं ना, गलती हर किसी से होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है। अगर कोई गलती हो गई है, अगर कोई गलती हो गई है, आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, उसको स्वीकार करके उससे फ्री हो जाओ, उसको कभी भी नहीं रखना। इसीलिए मैं कोई भी ऐसी स्नैकिंग करता हूँ तो अगले 2-4 दिन मैं अपने खान पान की आदतों का ऐसा रखता हूँ। जैसे कल रात को मैंने क्या खाया, कुलचा छोला खाया, घर में बना हुआ खाया कुलचा छोला घर में, तो अगले 2 से 3 दिन में अपने खान पान की आदतों का ध्यान रखूंगा कि वो जो कुलचा मैंने खाया वो चीज हमारी बॉडी न्यूट्रलाइज कर दे। और बस यही मेरे जीवन की कुंजी है। सिंपल एंड फन वेज टू गेट स्टे एक्टिव, फाइंड सिंपल एक्टिव। ऐसा नहीं है कि अरे सर एक्टिव होने के लिए मुझे तो बहुत स्पेशल करना पड़ेगा, ग्राउंड जाना पड़ेगा, कुछ नहीं। आप अपने घर में एक जगह खड़े होकर भी वॉक कर सकते हैं, है ना। कहते ना कि सोच सही होनी चाहिए, तरीके अपने आप निकल आएंगे। फाइंड सिंपल एक्टिविटीज, बच्चों के साथ खेलिए। बच्चे हमेशा ये कहते हैं, आज के समय में 70% पेरेंट्स ये कहते हैं बच्चे इनसे दूर इसलिए होते चले जा रहे हैं कि उनके पास समय नहीं है बच्चों के लिए। 5 से 7 मिनट में अपना ब्रेकफास्ट शेक लेंगे, प्लीज अपना अपना शेक रेडी कर लीजिए। तो आप बच्चों के साथ खेलिए, मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज एक्टिव। कोशिश कीजिए, एंजॉय कीपिंग एक्टिव। और जब आप एक्टिव हैं और रहना स्टार्ट कर देते हैं तो आप उस चीज को एंजॉय करना स्टार्ट एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि, देखो हम हमेशा इस क्लब के माध्यम से एक चीज और ये बताते हैं, कोई भी चीज, चाहे वो एक्सरसाइज हो चाहे वो खाना हो, आप जोर जबरदस्ती मत कीजिए। अगर आप जोर जबरदस्ती करके वजन घटा भी लेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। कहते हैं ना, गलत चीज का परिणाम शायद गलत ही होता है या सही भी हो सकता है, बट स्वास्थ्य के माध्यम में, स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कहते ना, दो अमीर इंसान थे, एक अमीर था और एक उसका बॉडीगार्ड था। और अमीर इंसान पैसा कमाने के चक्कर में मोटा हो गया। तो अब उसे बात आई स्वास्थ्य को पाने की, तो उसने कहा मैं जिम जाता हूँ, ये करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, बहुत बड़ी जिम, बहुत बड़ा सब कुछ कर लिया। अंत में स्वास्थ्य पाने के लिए वर्कआउट उसे खुद करना पड़ा, उसके किसी बॉडीगार्ड के करने से वो स्वस्थ कभी नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। डिलीशियस एंड सेटिस्फाइंग लो फैट डाइट, कोशिश कीजिए अपनी डाइट को लो फैट डाइट कीजिए। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि हम लो फैट डाइट करेंगे, बट उसके अंदर शुगर, साल्ट और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट ज्यादा हो जाते हैं। प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखिए। हम तो कहते हैं ना कि मार्केट से लेके एक 20 रुपए चिप्स का पैकेट ही तो खाया है, यही बोलते हैं ना, बट उसमें नमक देखिए, उसका कंटेंट देखिए, ध्यान रखिए, सैचुरेटेड फैट देखिए। सो वेरी लो फैट डाइट में सेव योर फ्यू कैलोरीज टुडे, बट इन द लॉन्ग रन इट कुड बी सेटिंग। कुछ लोग टेम्परेरी वजन घटाते हैं, अरे सर मैं खाना छोड़ देती हूँ, कुछ कर देती हूँ। पर जो लोग इस तरह से करते हैं, वजन घटाते हैं, उनके चेहरे की एनर्जी देखें, उनकी बॉडी की एनर्जी देखें, उनका चेहरा ऐसे मुरझा जाएगा। और ये एक बार मुरझाया तो दोबारा कभी नहीं आता। बट हम हमारे क्लब के माध्यम से, ऐसा मैंने आज तक कोई मेंबर नहीं देखा है, ना ही मेरा कोई मेंबर है कि ऐसा कोई कहेगी सर मेरा तो चेहरा, हाँ, ऑलवेज वो उसकी बॉडी को मैच करेगा। बिकॉज हम यहाँ वेट लॉस नहीं, फैट लॉस करते हैं। हम यहाँ अस्वस्थ नहीं, स्वस्थ होते हैं। हम यहाँ क्या अपनाते हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल। सो फास्ट फूड आप कोशिश कीजिए खाएं, पर कम खाएं, कभी कभी घर में बनाए। सो हायर फूड इन पिरामिड, आप जितने ज्यादा इस पिरामिड को फॉलो करेंगे उतने ही ज्यादा स्वस्थ आप होते चले जाएंगे। उस पिरामिड में आप उतने ही ज्यादा ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। आप अगर अच्छा खाना खाएंगे, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, मीट और बीन्स, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो आप उतने ही स्वस्थ इस कैटेगरी में ऊपर चलते हैं। जिसकी ये क्वांटिटी ज्यादा होगी और एक्टिव होगा, वो उतना ही क्वांटिटी में ऊपर चला जाएगा। कहते हैं ना, हर कोई ऊंचाई पे जाना चाहता है। मैं तो चाहता हूँ मैं जब 60+ भी हो जाऊं तब भी ऐसे ही स्वस्थ
तब भी ऐसे सुंदर दिखूं, तब भी ऐसे एक्टिव। तो उसके लिए मैं आज से ही ये प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए देखिए, ईट इन स्मॉल अमाउंट, हम हमेशा आपको 5 टाइम का मील प्लान क्यों देते हैं, है ना? 3 मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, 2 स्नैकिंग, बीच बीच में पानी, ताकि आप कोई भी चीज खाएं तो थोड़ी थोड़ी खाएं। इसीलिए देखो, हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि हमें भूख ना लगे, हम अपने दिनचर्या काम कर पाए। अगर हम कंटिन्यू खाते रहेंगे, ज्यादा ज्यादा खा लेंगे, तो हमें दिक्कतें आएंगी। इसीलिए हम आपको 18 स्मॉल अमाउंट, आपको ब्रेकफास्ट शेक दिया, स्नैक्स में फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिए, लंच में थोड़ा सा हैवी लंच दिया, डिनर में, इवनिंग स्नैक्स में, ताकि आप थोड़ा थोड़ा खाएं। जब थोड़ा शरीर में होगा तो पचेगा भी थोड़ा, इजी होगा, है ना? अगर यहाँ तक आपका पेट भर देंगे, आप गला भर देंगे खाने का, तो क्या आपकी बॉडी को कैसा भी लगा, अरे यार आज तो पता नहीं क्या हो गया। ओके। और जब भी आप कोई भी खाना खाएं, आप ये देखिए आपका सेटिस्फाइड है कि हाँ मेरी भूख मर गई है, नहीं ये नहीं कि अरे मैं फुल नहीं हुआ अभी। कुछ लोग होते नहीं, अरे नहीं अभी तो स्वाद आ रहा है, खाए जाओ, उन्हें अपनी एपेटाइट का समझ नहीं आता, और धीरे धीरे करके यही दिक्कतें आती है। जो लोग मोटे हो जाते हैं उनको अपनी एपेटाइट का समझ ही नहीं आता। स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, देखिए तो बहुत छोटी पिक्स में दिख रहा है। जैसे ना बच्चे, मैं देखता हूँ छोटी छोटी प्लेट, मेरे बच्चे को कार्टून आते हैं ना, उसमें ऐसे छोटी छोटी प्लेट में दिखाता है। बट इसका मतलब ये है कि ईट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, ईट मॉडरेटली, हमेशा ध्यान पूर्वक खाना खाइए। ऐसा नहीं कि एक बार में ज्यादा खा लिया, दूसरी बार में खाया ही नहीं। इंपीरियस और जबरदस्ती की एपेटाइट मत बनाए। कई बार हम कहते हैं अरे यार 2 मील के बीच में भूख लग रही है, चल चिप्स खा लेता हूँ। उससे क्या होगा कि आप फाल्स एपेटाइट कर रहे हैं, क्योंकि कैलोरीज आपकी बॉडी में जा रही है, राइट? और जिसकी वजह से अगर आप ऐसी आदतें बना लेते हैं, तो आपको ऐसे चटपटी चीजें बीच बीच में मर्मरिंग करने की या च्यूइंग करने की आदत पड़ जाती है, जो कि आपकी सेहत के लिए खराब है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ईट मॉडरेटली, चूज योर फूड की आपको क्या खाना है, कब खाना है। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आपका ऐसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट शेक या डिनर शेक रहता है, मॉर्निंग स्नैक्स में फ्रूट्स रहते हैं, लंच में हमारा जो नॉन वेजिटेरियन वो चिकन राइस ले सकते हैं। अदरवाइज हम राइस, सैलेड, दही और ये सब खाते हैं अपने लंच में। ईट मोस्ट, कोशिश कीजिए वेजिटेबल ज्यादा खाइए, फ्रूट ज्यादा खाइए, ईट हेल्थी कार्ब्स, ईट होल व्हीट ब्रेड, सीरियल्स एंड राइस, फिश और पास्ता, जो आप खाना चाहते हैं खाइए। अवॉइड स्ट्रेस टू हेल्थी लाइफस्टाइल, सबसे बड़ी कुंजी है, जब आप वो सब अपनाएंगे तो आपके जीवन में स्ट्रेस कम होगा, आपकी बॉडी एक्टिव होगी, तो आप प्रॉब्लम्स को ज्यादा सोल्व कर सकते हैं। दिक्कतें सबके पास है, स्ट्रेस मेरे पास भी, ऐसा नहीं है। बट कोशिश कीजिए अपने जीवन में स्ट्रेस कम लाए, और जब आप वो लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आपके जीवन में स्ट्रेस अपने आप ही कम होने लगेगा। रेगुलर एक्सरसाइज जो हम इस क्लब के माध्यम से करते हैं और बाद में भी करते हैं, है ना? सो एक्सरसाइज करने से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स का जो रिलीज होना होता है वो बहुत सही तरीके से होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी अच्छा अच्छा फील करती है। कभी देखना, जो इंसान बिस्तर में पड़ा रहता है और एक दिन वो सुबह वॉकिंग पे चला जाए, थोड़ी सी तकलीफ तो होगी, बट उसके बाद उसे देखना आनंद आ रहा है, कहेगा अरे ये तो वाकई मजेदार चीज। एक्सरसाइज एंड फिटनेस जो हम इस क्लब के माध्यम से करते हैं। और एक चीज और बताता हूँ, कुछ लोगों को उम्मीद है सर जिम चली जाऊंगी, जिम चला, कोई भी चीज ऐसी जिसे आप जीवन भर नहीं कर सकते, उसके आप रिजल्ट पार्शियली पा सकते हैं, परमानेंट नहीं। जिम में जाके आप हैवी वर्कआउट तो कर सकते हैं, बट क्या वो वर्कआउट जीवन भर कर सकते हैं? इसीलिए वॉकिंग और विदाउट इक्विपमेंट बेसिक वर्कआउट आप सीख लीजिए, जो हम इस क्लब के माध्यम से फोकस करते हैं। बिकॉज हमारे टारगेट शॉर्ट टर्म नहीं है, हमारे टारगेट लॉन्ग टर्म है। डू नॉट स्मोक, ये तो हमेशा कहा गया, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, उसकी डब्बी में भी लिखा होता है सिगरेट कोज कैंसर। तो प्लीज जिनको आदत है वो छोड़ने की कोशिश कीजिए। और कभी कभी लगता है तो आप लेते हैं, तो उसमें देखो वी कांट से कि भाई हम कोई वो नहीं है, ये इंडिविजुअल चॉइस है। बट स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपके लंग्स को अफेक्ट करती है, आप अपनी मनी वेस्ट करते हैं, है ना? और लंग कैंसर के इश्यूज भी आज के समय में बहुत छोटी उम्र में बच्चों को हो रहे हैं। सो स्टॉप स्मोकिंग, इट गिव्स योर येलो फिंगर एंड टीथ, आपके दांत, इससे आपकी मतलब पर्सनैलिटी भी खराब होती है। आई वॉन्ट यू टू स्टॉप स्मोकिंग, मैं चाहता हूँ कि आप, अगर कोई करता है हमारे क्लब में, तो वो आप बंद कर दीजिए। स्मोकिंग किल्स ओवर 250 बस लोड्स ऑफ पीपल एवरी ईयर। ओके। सो हेल्थी फूड आपकी चॉइसेस है, जो हम बार बार बात कर चुके हैं। हेल्थी फूड की जो 9 टिप्स हैं, उसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले शुगर और सॉल्ट कम होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे पता नहीं चीनी पिए क्या, चीनी खाए कितने दिन हो, कभी कोई चाय या कॉफी ले ली तो बात अलग है, अदरवाइज दूध में कभी चीनी लेता नहीं, तो मुझे चीनी का स्वाद सही रह गया, पता ही नहीं चला।
Set yourself up for success. Moderation is the key. It is not just what you eat, it's how you eat. आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए ऐड कीजिए। पुट प्रोटीन इन पर्सपेक्टिव, जो हम क्लब के माध्यम से इतना जोड़ते हैं। एंजॉय हेल्थी फैट्स एंड अवॉइड अनहेल्थी फैट्स। मैं हमेशा कहता हूँ ना, मार्केट के अनहेल्थी फैट से अच्छा अपने घर के हेल्थी फैट्स। ईट मोर हेल्थी कार्ब्स एंड होल ग्रेन्स। सो अगर आपको अच्छा अपना माइंड करना है, कुछ लोगों को आजकल माइंड के इश्यूज आ रहे हैं, साइनस माइग्रेन के इश्यू आ रहे हैं, पार्किंसन डिजीज आ रही है, बिकॉज उनका नर्वस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, अच्छे से नहीं काम कर रहा है। तो हैव गुड इंटेंशन, बी रिस्पॉन्सिबल टू आवर चॉइस। अपनी चॉइसेस के लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। स्पेंड टाइम वाइजली, अपने साथ थोड़ा समय बिताइए। प्लान कीजिए अपने जीवन भर को, बट अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। भगवान कहते हैं ना, भगवान एक अच्छा प्लानर है, नहीं, हम भी बन सकते हैं। गुड रिलेशनशिप विद द क्रिएटर गिव्स स्ट्रेंथ। आप अच्छी माइंड के लिए आप प्राणायाम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हरी बिफोर इट्स टू लेट, रीसेट योर लाइफस्टाइल। आपने जो इस क्लब के माध्यम से जुड़ चुके हैं, उन्होंने तो अपने आप को रीसेट कर लिया है, बट जो नहीं जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है, प्लीज टेक योर डिसीजन एंड इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। आज के समय में बाहर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज्यादा बेहतर हम अपने जीवन में इन्वेस्ट कर पाए। हर्बल लाइफ ने बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन बनाए हैं, रिसेंट में स्किन न्यूट्रिशन भी किए हैं। पहले आप अपना विश्वास बनाइए, पहले आप जुड़िए, आप देखिए, फिर इसके बाद बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जो आपके जीवन में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं, क्योंकि ये सब न्यूट्रिशन मैंने पर्सनली यूज किए हैं। वो आप अपने कोच के द्वारा आप उसके बारे में जान सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज जो कुंजियां, कह लीजिए जो टैक्टिक्स हमने जानी कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल में क्या होती है ना, सो आप लोगों को वो बेनिफिट करेंगी और आप उनको अपनाएंगे। सो ये था आज का सेशन। अब हम बात करते हैं अपने शेक टाइम की। तो उम्मीद करता हूँ सभी